लकीर चकोरा। कितने हुए? 4 हुए। चातक, कोकिल, कीर, चकोर, ये चारों पक्षी आपस में बात कर रहे हैं। कूजत बिहाग 5वां, नटत कलमोरा। 5वां पक्षी बात नहीं कर रहा है, मोर है वो नाच रहे हैं। अब आपसे कहूं, ये कोई सामान्य पक्षी नहीं थे, ये सब भगवान के भक्त हैं। मानस में भक्तों की 4 खानी बताई गई है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से भक्त? एक भक्त जिसको कहते हैं आर्त। क्या कहते हैं? आर्त। आर्त यानी जो दुख होने के कारण भगवान का भजन करता है। बीमारी हो गई तो भजन कर रहा है, रुपया नहीं है तो भजन कर रहा है। दूसरा अर्थार्थी, जिसको संसार का ऐश्वर्य चाहिए, उसके लिए भजन कर रहा है। आर्त, अर्थार्थी। तीसरा है जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। चौथा है ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है। ये मूल रूप से 4 भगत हैं, और यही चारों चातक, कोयल, तोता, चकोर बन करके आए, आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन आज एक 5वां भगत भी आया है, और जानते हैं कौन है? ये 5वां भगत प्रेमी भक्त है। प्रेमी को अपने दुख से कोई लेना देना नहीं। जो भगवान को वास्तव में प्रेम करे, वो कभी भगवान से कभी कुछ मांग नहीं सकता है। प्रेमी को ऐश्वर्य से नहीं लेना देना, उसको जानना भी नहीं है। उद्धव जी गए गोपियों को समझाने मथुरा से वृंदावन। कृष्ण ने कहा कि विरह में रोती हैं उद्धव जी, आप मेरे सखा हैं, जाइए, जाकर उनको तनिक ज्ञान उपदेश करिए। उद्धव जी गए तो जब पगडंडी से जाने लगे तो पगडंडी के बगल में चौड़ी जल की धारा बह रही थी। उद्धव जी सोचे कि ये तो यमुना जी है नहीं, इतनी छोटी नहर भी नहीं लग रहा है। उद्धव जी किसी से पूछे कि ये जल की धारा कहां से आ रही है। उसने कहा क्या कहें, कृष्ण के वियोग में गोपियां रो रही हैं, और ये उनकी अश्रु धारा बह रही है। उद्धव जी गोपियों के पास गए और जाकर कहने लगे कि क्यों रोती हैं? यदि इतना ही मिलने की इच्छा है तो कृष्ण तो मथुरा में ही है, जाकर मिल लीजिए, बहुत दूरी थोड़ी है। गोपियां बोली मिलना नहीं है। क्यों नहीं मिलना है? कहती हैं जो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने से प्राप्त होता है, वो आनंद कृष्ण को भी प्राप्त करके नहीं प्राप्त होता है। प्रेमी भक्त को ऐश्वर्य से कोई नहीं लेना देना, उसको जानना भी नहीं है, ना उसे ज्ञान से मतलब है, उसे तो केवल प्रेम करना है बस। ये जो प्रेमी भक्त भगवान के हैं ना, ये मोर बन करके आए। ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी ये तो बात भी कर रहे हैं, लेकिन दर्शन करिए प्रेमी मौन है, बोल ही नहीं रहा है, वो नाच रहा है बस। बाग के बीच में एक सुंदर सरोवर है। सरोवर समझ रहे हैं ना? कहिए। सरोवर की सीढ़ियां मड़ियों से सजाई गई हैं। सरोवर के निकट मां पार्वती जी का मंदिर है। राम जी आए, बाग का अवलोकन किए। बाग तड़ाग बिलो की बर, हर से बंधु समेत। राम जी मालियों को ढूंढने लगे। अभी ढूंढ रहे थे तब तक 2-4 माली दिखाई पड़ गए। राम जी ने दूर से ही कहा कि भैया हम लोग भीतर जाकर पुष्प दल उतार लें। मालियों ने कहा पहले मेरे पास आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या बोले, कहां जाना है? राम जी बोले भीतर जाना है पुष्प दल लेने। माली बोले पढ़े लिखे हैं कि गंवार हैं?
लक्ष्मण जी बोले क्या बोले, बोल कैसे दिए। माली बोली यही तो पूछ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। लक्ष्मण जी बोले क्या गंवार दिखाई दे रहे हैं। माली बोली यदि पढ़े लिखे तो साइन बोर्ड पढ़िए क्या लिखा है उसके ऊपर, जो मेन गेट था उसके ऊपर साइन बोर्ड था। लक्ष्मण जी पढ़े तो उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना आप लोग समझते हैं? जनाना मने महिला, अजनानी मने जनानी मने क्या हुआ? दोनों का मतलब महिला ही होता है। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग। माली बोले जनाना जनाता है आपको, इसके भीतर आप जा नहीं सकते हैं। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, बिनती करेले मिल जूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, बिनती करेले मिल जूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धानी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। सांवर गोर दूनो जोड़िया निहारी के, 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 मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। रउआ के देखी इहे हमरा बुझात बा, 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 मिथिला के भाग गइल खूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे मिथिला के भाग गइल खूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल।
फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, 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 तारवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे, कैसे तुरा बरहुआ, अरे तारवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे, कैसे तुरा बरहुआ, कैसे तुरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरा बरहुआ मिथिल में राही कहे बीनती नारायण दास, मिथिल में राही करे बीनती नारायण दास, मिथिल में राही करे बीनती नारायण दास, मिथिल में राही करे बीनती नारायण दास, बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे, कैसे तुरा बरहुआ, अरे बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे, कैसे तुरा बरहुआ, कैसे तुरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरा बरहुआ, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करेले मिल जुल धनुष धारे जे, कैसे तोरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तोरा बरहुआ फूल, कैसे तोरा बरहुआ फूल, कैसे तोरा बरहुआ अरे कैसे तुरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तोरा बरहुआ फूल। गुलगुल समझ में आ रहा है? गुलगुल का गुलगुल मने जौने लड़का छोट लड़का के गाल बहुत फूलल फूलल होले, छोटे छोटे बच्चों का जिनका गाल बहुत फूल जाए तो कहते देखे कितना गुलगुल गाल बा एकर। तो माली कहते हैं आपके अरे फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, अतरवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे, कैसे तुरा बरहुआ फूल। एक माली ने कहा राम जी आपका टाइमिंग ठीक नहीं लग रहा है। राम जी बोले मतलब? माली ने कहा सही से बताइए। फूल ले बेओनी की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बेओनी की किशोरी जी के देखे खातिर, अकौरी ईमानदारी से कबूल धनुष धारे जे, कैसे तुरा बरहुआ फूल। मालियों ने राम जी को द्वार पर रोक दिया। थोड़ी देर बाद मालियों ने कहा प्रभु हम आपके विषय में जानते हैं, हमारी क्या क्षमता है कि हम आपके मार्ग में अवरोध बने। आप कहाँ नहीं हैं, आप भीतर भी हैं, आप बाहर भी हैं, आप सर्वत्र हैं। आपको हमसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप बड़े हैं ना, इसलिए आप हम लोगों से पूछकर हम लोगों को भी बड़ाई प्रदान कर रहे हैं। हम जानते हैं नाथ। लक्ष्मण जी बोले फिर यदि जानते थे तो फिर मना क्यों किए? लक्ष्मण जी से माली बोले लक्ष्मण जी जानबूझकर मना किए। क्यों? इसी बहाने थोड़ी देर आपके भैया को देखने का सौभाग्य मिल गया और आपसे दो शब्द बतियाने का अवसर प्राप्त हो गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मालियों ने कहा जाइए, जाकर जो जो उतारना है उतारिए। राम जी भैया के साथ गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल लेने लगे।
गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय मेरी मां जानकी जी वहां आई, और आपसे कहूं आई नहीं है, भेजी गई है। गोस्वामी जी कहते हैं ते ही अवसर सीता ताह आई। कैसे आई? गिरिजा पूजन जननी पठाई। मां सीता आई नहीं है, सीता मैया की मां सुनैना जी ने सीता जी को पूजन के लिए भेजा है। बड़े बड़े लोग हमसे मिलते हैं, कहते महाराज हमारा लड़कवा भगवान को मानता ही नहीं है। हमारी संतान यदि भगवान से दूर हो गई तो इसमें संतान का अपराध नहीं है, अपराध हमारा है, क्योंकि हमने बचपन से उनको भगवान से जोड़ा ही नहीं कभी। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू, जो बचपन से भजन प्रारंभ करेगा उसी का 55 के बाद भी होगा, और जो बचपन में भजन नहीं कर पाया, न जवानी में किया, उसका 55 के बाद होने वाला नहीं है, कदापि नहीं होगा। इसलिए बच्चों को बचपन से भजन में लगाइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, हम कहीं भी कथा में जाते हैं, भारत में कहीं भी, तो ये देखकर मुझे इतनी अत्यंतिक प्रसन्नता होती है कि पांडाल में 10 साल से लेकर 30 साल के लोगों की संख्या सबसे अधिक दिखाई पड़ती है, बच्चों की संख्या खूब दिखाई पड़ती है। बड़े लोग तो मोबाइल में भी महटिया लेते हैं टाइम, लेकिन बच्चे पूरी कथा सुनते हैं, सीता मैया सखियों के साथ आई, सरोवर में स्नान की, मंदिर में जाकर पार्वती जी की पूजा की, और मालूम है अपने लिए क्या मांगी? सीता मैया अपने लिए निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सीता मैया अपने लिए पार्वती जी से सुंदर दूल्हा मांगती हैं। क्या कहा? निज अनुरूप। मां कहती हैं भवानी जी आप मुझे ठीक से देख लीजिए और मेरे अनुरूप एक सुंदर वर मुझे प्रदान कर दीजिए। मां की कितनी सखियां हैं? कल सुने थे आप लोग, 8। ये 8 सखी आई हैं, लेकिन आपसे कहूं इन 8 में से एक सखी, चतुर सखी, पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। आप लोग जो बाहर से आए होंगे ना, समूह में गाड़ी करके 10, 12, 15 लोग, तो आप में से जो चतुर आदमी होगा वो जब सब लोग पंडाल में बैठ जाएंगे तो धीरे से पीछे से निकल के जाके अकेले पकौड़ी खाएगा, अकेले। सबके साथ जाएंगे तो खिलाना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। नगर पूजन छोड़ के बगीचा घूमने चली गई, और बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने मेरे प्रभु को पुष्पदल लेते दिख लिया। कल आपसे कहा था अचके समझ में आता है, अचके शब्द भोजपुरी के शब्द अचके, अचानक, तुरंत। अचके में यदि भगवान दिखाई पड़ जाए तो क्या स्थिति होगी? जीव वैसे पगला जाएगा। उस सखी ने जैसे भगवान को देखा बावली हो गई, हाथ पांव लड़खड़ाने लगे, एक एक रोम पुलकित हो गए, आंख से आंसू निकलने लगे, मुख से खिलखिला के हंसने लगी। उसी वेश में मंदिर में लौटी दौड़कर। सखियां पूछती हैं अरे झूमत आवे लुहासत, खुशी रोकले नाही रुकात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासा, झूमत आवे लुहासा, खुशी रोकले नाही रुकात बा। कहू ना सहेलिया ऐसन
नया कौन बात बा, कहूँ ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। वो कहती है कैसे बताऊं, क्यों? नजरे से देखले बानी कैसे हम बताएं, फिर चलो रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाएं। नजरे से देखले बानी कैसे हम बताएं, चलो रे सहेलिया तोहके अखिए से देखा। का देखैबू? ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहूँ ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहूँ ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहूँ रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहूँ रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। क्या कहा? अरे ऐसन छैल छबीला है, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। सखी कहती है कल जो नगर भ्रमण करने आए थे वो दोनों आज बाग में घूम रहे हैं। एक सखी पूछी बाग में क्या करने आए हैं? अब यहां दर्शन करिए, राम जी लक्ष्मण जी बाग में क्या कर रहे थे? कहिए। घूम रहे थे। हम पूछ रहे हैं, पुष्प दल ले रहे थे, उतार रहे थे। ये सखी देखिए कि राम जी पुष्प दल ले रहे हैं। सखियां पूछी कि क्या कर रहे हैं? अब कितनी चतुर है, दर्शन करिए। सोची यदि बता दूं कि राम जी पुष्प ले रहे हैं तो इससे राम जी की महिमा गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? चक्रवर्ती महाराज के कुमार होकर सेवक का काम कर रहे हैं, इससे महिमा गिर जाएगी। राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? सोची यदि सही बता दूंगी तो महिमा गिर जाएगी, झूठ बोलो। सखियां पूछी क्या पुष्प लेने आए हैं? बोली ना ना, फूल लेने नहीं आए हैं। फिर देखन बाग कुंवर दुआ, कहती है दोनों भाई बगीचा घूमने के लिए आए हैं। एक सखी पूछी कैसे दिखाई दे रहे हैं? अरे बड़े सुंदर है, बया किशोर, अभी किशोर अवस्था है, सब भांति सुहाए। एक बोली और बताओ कैसे हैं? बोली एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। बोली क्या बात है, और बताओ कैसे हैं? बोली इसके आगे नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? एक सखी बोली ये देखी नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये जितना बता रही है कि कम उम्र है, बड़े सुंदर है, सांवले गोरे हैं, ये हम लोगों ने कल ही देख लिया था नगर भ्रमण में। ये देखी होती तो बताते कि कैसी टोपी पहने हैं, कैसा पटका लगाए हैं, कैसी धोती पहने हैं। तुमने देखा नहीं है ना? बोली मैंने देखा है। बोली बता क्यों नहीं रही हो? बोली कैसे बताऊं, जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंख ने, अब बताना है जिह्वा को। ये संभव है क्या कि देखे कोई और और बतावे कोई और? एक बात कहूंगी, जिनकी चर्चा है कल से
नगरिया में। समझ में बात आ रही है? जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का मन, देख कर भी न भरता किसी का मन, सांवला बस गया, सांवला बस गया सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, तीर बांधे हैं हाँ तीर बांधे अरे हाँ तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। एक सखी बोली, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, नैना डूबे रहते हाँ नैना डूब अरे हाँ नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, जिनकी चर्चा अरे हाँ जिनकी चर्चा अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया वही आए सखी फुलवरिया में। वो सखी कहती है सीता मैया से कि जानती हो आज पूरी मिथिला में केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है, और मैं तो कहती हूँ इस संसार में यदि कोई देखने लायक है तो वही देखने लायक है। अवश्य देख यही देखन जो, एक बार हम लोगों को भी चलकर उनको ठीक से देख लेना चाहिए।
सीता मैया उस सखी को आगे करके गोस्वामी जी कहते हैं चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। कौन सखी? कौन सखी? प्रिय सखी। अब यहां एक प्रश्न है कि क्या बाकी की 7 सखियां सीता जी की प्रिय नहीं है? यहां दर्शन करिए, 2 आदमी बैठे हैं और एक व्यक्ति के लिए कहा जाए कि ये बड़े ईमानदार है तो यही में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है। अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है उसमें। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। है प्रिय, लेकिन आज उतनी प्रिय नहीं है जितनी प्रिय ये सखी है। क्यों? मेरी मां जानती है इस सखी के पीछे पीछे आज चलूंगी तो मुझे भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ये सखी आज प्रिय सखी है। ये कथा कहती है जिसके पीछे चलने से यदि हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारे लिए उससे प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। सीता मैया चली, मां चली तो मां के शरीर के आभूषण कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मां के ध्वनि राम जी को सुनाई पड़ गई। जिस दिशा से ध्वनि आई भगवान ने देखा सीता मैया दिखाई पड़ी। लक्ष्मण भैया पुष्प उतार रहे थे, राम जी ने कहा भाई पुष्प बाद में उधर देखिए। ताता जनक तनया सोए, तात जनक तनया सोए। कौन? धनुष जग यही कारण होए। धनुष जग यही कारण होए। पूजन गौरी सखी ले आए। पूजन गौरी सखी ले आए। और करत प्रकाश फिर फूलवाए। करत प्रकाश फिर फूलवाए। करत प्रकाश फिर फूलवाए। राम जी ने जैसे मैया को देखा, राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा लक्ष्मण ये वही जनक जी की बेटी हैं जिनके कारण के साथ वार्ता कर ही रहे थे। तब तक जो सखी राम जी को देख कर गई थी, एक लता की ओट में आकर उस सखी ने मां को प्रभु का दर्शन प्राप्त कराया। लता ओट तब सखी न लखाए। सीता मैया ने देखा श्यामल गौर किशोर सुहाए। गोस्वामी जी यहां लिखते हैं कि जैसे मां ने भगवान को देखा, देखी रूप लोचन ललचाने। मां ने भगवान को देखा तो मां के नेत्र ललचाने लगे भैया। मां को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया है। नेत्र मां के ललचाने लगे। ललचाना समझते हैं? जैसे मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन बड़ा प्रिय हो। हम सुने प्रयागराज में एक जगह बहुत बढ़िया गुलाब जामुन मिलत है। गुलाब जामुन वो रसगुल्ला नहीं हो, गुलाब जामुन कहते हैं हम। वो भरुका में देते हैं और ऊपर से गुलाब जल डाल के देते हैं। इतना मुलायम कि चम्मच रखिए तो चम्मच अपने आप धंसी जाए। कहो कई लोग के मुंह में पानी आ गए हुई। ललचाना क्या है दर्शन करिए। किसी को गुलाब जामुन बड़ा प्रिय हो,
और प्लेट में गर्मा गर्म 10 ठे गुलाब जामुन आके सामने रखा जाए। लेकिन समस्या क्या है कि जिसको गुलाब जामुन प्रिय है उसको डायबिटीज है। और सवेरे ही चेक कराए हैं तो 350 निकला है और सामने गुलाब जामुन आ गया, तो मन खराब हुआ। अरे है क्या बताएं। फिर सोचेंगे अरे हटाओ, खाना नहीं है तो मन क्यों खराब किया जाए, हटाओ। फिर सोचेंगे खा नहीं पा रहे हैं, देख ही के आनंद ले लें, तो फिर आंखें जाएगी उसकी ओर। ये बार बार देखना और आंखों को चुराना, इस व्यवहार को कहते हैं ललचाना। मां के नेत्र ललचाने लगे। कैसे? मां भगवान को देखती हैं, फिर सोचती हैं ये सखियां क्या सोचेंगी। सीता आज पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही हैं, तो मां फिर नेत्र नीचे झुका लेती हैं, फिर देखती हैं, फिर झुका लेती हैं। मां ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा, तो मां ने एक रास्ता निकाला। और आपको बताऊं, भगवान को देखने का ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। मां ने क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं, लोचन मग, मग यानी नहाने वाला मग नहीं, मग यानी मार्ग, रास्ता। गोस्वामी जी कहते सीता मैया ने क्या किया? लोचन मग, नेत्र के रास्ते से राम ही उर आने। भगवान के स्वरूप को उठा करके नेत्र के गेट से एंट्री करा करके और ला करके हृदय के सिंहासन मां ने पधाया। फिर सोची जिस गेट से भीतर ले गई हूं, यदि वो गेट खुला रह गया तो ही भाग जाएंगे। तो मां ने भगवान को भीतर बिठाकर तुरंत दीन है पलक कपाट सया, मां ने पलक रूपी कपाट को बंद कर लिया। भगवान के रूप को हृदय में बिठाकर मां ने नेत्र बंद कर लिया और हृदय में बैठे भगवान को मां लगी निहारने। अब सखियां क्या सोची कि नेत्र बंद करके सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। एक सखी ने हिलाया, कहा रे सीता बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही हैं, फिर से ध्यान कर लेना, ये दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। भूप किशोर देख किन ले हो, क्यों नहीं इनको देखती हो। जब सखियों ने अनुमति दे दी तो मेरी मां ने नेत्र खोल करके खूब निहारा मेरे प्रभु को। थोड़ी देर बाद वही चतुर सखी, कौन चतुर सखी? जो पूजा छोड़ के बगीचा घूमने गई थी, वही चतुर सखी देखी टाइम बहुत हो गया, वापस चलना चाहिए। अब आप कल्पना करिए बगल में सीता जी हैं तो कैसे कहना चाहिए था? ऐसे कहती ना कि बहुत टाइम हो गया, सीता जी चला जाए, कल फिर आना है, ऐसे बोलना चाहिए ना। लेकिन वो ऐसे नहीं बोली। राम जी उधर खड़े थे, वो सखी क्या बोलती है? चला जाए, चला जाए, बहुत विलंब हो रहा है, कल इसी टाइम फिर आना है हम लोगों को, आज चला जाए। इसका क्या मतलब? वो कह रही थी सीता मैया को, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि कल हम लोग इसी टाइम फिर आने वाले हैं, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार से रखिएगा। आप भी कल इसी समय पुष्पदल लेने आइएगा, हम लोगों को दोबारा आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। प्रभु सीता मैया को लेकर सखियां गई पार्वती जी के मंदिर में, और यहां दर्शन करिए, सीता मैया अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी। राम जी दिखाई पड़ गए। अब मां पार्वती से मां सीता मुहर लगवाने गई है दोबारा, और जाते जाते प्रारंभ हो गई, जय जय गिरे बर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना,
भव विभव पराभव कारिणी भव भव विभव पराभव कारिणी देश विमोहनि सबस विहारिणी विश्व विमोहनि सबस विहारिणी विश्व विमोहनि सबस विहारिणी। सीता मैया जाकर बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो। हे गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं जानते। माँ, न आपके प्रारंभ का पता है न आपके अंत का पता है। हे माँ, आप ही समस्त वैभव प्रदान करने वाली हैं। माँ, यदि जगत में पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की गणना की जाती है तो आपका स्थान भवानी जी प्रथम आता है। हे मैया, आप ही शिव प्रिया है, वरदायिनी है। मैं जानती हूँ आपकी सेवा करके सुर नर मुनि जीवन में चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं। माँ, आप सबके हृदय में रहती हैं। आप हृदय में रहती हैं माँ, इसलिए सबके हृदय की बात आप जानती हैं। हे भवानी जी, आप तो सीता के भी हृदय में रहती हैं और आप मेरी हृदय की बात जान रही हैं। इसलिए मैया, आज सीता आपसे कहेगी नहीं, आप जो जान रही हैं माँ, उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ माँ। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। सीता मैया कहती हैं कि माँ, आप सब जानती हैं और आप इस बात को सत्य मानिए, भगवान सब जानते हैं, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? तो हम लोग नहीं जानते। हम कहाँ नहीं जानते महाराज? ये सब जानते ही, बतिया हम नहीं जानते। जानते भी हैं तो नहीं मानते। लेकिन भगवान सब जानते हैं। केवल भरोसे हो जाइए इनके। जिस समय जो वस्तु की आवश्यकता होगी भगवान बिना कहे पूर्ण करेंगे, ये विश्वास में रहिए बस। हाँ? जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। किस्मत, आप में से कौन कौन किस्मत शब्द सुना है? किस्मत हम सुने हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। भाई बाप, भगवान सब जानते हैं, इसलिए मांगिए मत। मांगिएगा तो नुकसान में रहिएगा। क्यों नुकसान में रहिएगा? हमारे एक चाचा कहते हैं, बाबू, जो जीवन में कभी ऐसे दिया नहीं है वो कभी ऐसे ले नहीं पाएगा। हर व्यक्ति की अपने देने की क्षमता होती है, हर व्यक्ति की अपनी मांगने की क्षमता होती है। जब हम मांगेंगे ना तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब भगवान देंगे ना तो भगवान अपनी क्षमता से प्रदान करेंगे, और उनकी क्षमता का कोई आकलन नहीं है। इसलिए मांगिएगा तो नुकसान में रहिएगा। आपन तेज संहारो आपे। सीता मैया ने क्या कहा? मोरा मनोरथ जानहुनी। हे मैया, आप मेरे मन की बात ठीक से जानती हैं।
आप उसको पूर्ण करिए। इतना कह के सीता मैया पार्वती जी के चरण को पकड़ के बैठ गई। असकही चरण गहे बैठे। आप कल्पना करिए पार्वती मैया है यहां पर, पांव के नीचे पांव पकड़कर मां सीता बैठ गई। सीता मैया के इस भाव का दर्शन करके पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुरा उठी। विनय प्रेम बस भई भवानी। पूजन के समय जो मां सीता ने पार्वती जी को माला पहनाया था, पार्वती मैया के गले से माला खिसक गई। अब आप बताइए, गले से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। अर्थात पार्वती मैया के गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मूर्ति ने कहा, सीता मैया की मूर्ति ने कहा, क्या कहा? पार्वती जी की मूर्ति ने कहा, सुनु सिय सत्य अशेष हमारे, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। आपके मन में जो रचा बसा है वही आपको प्राप्त होंगे। सीता मैया ने कहा, मां और थोड़ा क्लियर करके बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो पार्वती जी ने और क्लियर किया, क्या? मनुजा ही राचेऊ मिली ही सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह अशीष सुनी सही तहिया हरसी लगी, तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी तुलसी भवानी तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि। पार्वती जी ने क्या कहा? मनुजा ही राचेऊ, आपके मन में जो रचा है, मिली ही सो बर, वही बर आपको मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर, जो सहज सुंदर है वो मिलेंगे। सीता मैया ने कहा, मां थोड़ा और क्लियर करिए। तब पार्वती जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया, सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। सीता जी आप जानती हैं वो कौन है? मां बोली, आप बताइए मां। करुणा निधान, वो करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है। और सीता जी स्नेह जानत वो राम जी आपके स्नेह को ठीक से जानते हैं। ये बतिया बुझा रहा है। भगवान ही एक ऐसे हैं माई बाप जो हमारे प्रेम को ठीक से जानते हैं, वही एक जानते भी हैं, और कोई जानत उनत नहीं है। मेरे सिक्स पैक वो तो मेरे पास भी है, तो देखें। ये रहे सिक्स पैक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तुम और ये। कोजी। ये नहीं तो कुछ नहीं। सीता मैया सुनी गदगद हो गई। सखियों के साथ बारंबार पूजन की। दर्शन करिए, पूजा पहले कर चुकी थी, मनोकामना पूरी हुई
तो तुलसी क्या है? पूजी पुनि पुनि। उसी समय कई बार पूजन किया माँ ने। ये क्या कथा कहती है? मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजन बंद नहीं करना चाहिए, मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजन और बढ़ा देना चाहिए। क्या प्रमाण है? तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर। माँ ने कई बार पूजन किया। वापस घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेके गुरु जी के पास आए। पूजन हुआ, राम जी ने सब बताया। गुरुदेव बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी, वो हमको देख रही थी। गुरु जी बात तो हुई नहीं, केवल देखा देखी हुआ है। तो राम जी इतने बोले हमको देख रही थी। गुरु जी आंख बंद करके देखे, क्या? सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। विश्वामित्र जी बोले राम, यदि वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है तो यहां मैं आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखाए। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखाए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, आप दोनों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा मेरा आशीष है। भोजन हुआ, संध्या ब्यारू आरती, रात्रि भोजन विश्राम। अगला दिन धनुष यज्ञ का दिन था। विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी के साथ आदर पूर्वक जनक जी महाराज ने रंग भूमि में बुलवाया है। और आपसे कहूं, रंग राम जी जैसे रंग भूमि में गए, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। अब आप कहोगे महाराज जी एक ही राम जी अलग अलग काहे दिखाई देंगे? जिस रंग का चश्मा पहनिएगा संसार उसी रंग का दिखाई देगा। यदि आप हरे रंग का चश्मा पहन लीजिएगा तो ये कुर्ता हरा दिखाई देगा कि लाल? कहिए। लेकिन ये ना लाल है ना हरा है क्या? सफेद है। उसी प्रकार राम जी गए तो जो असुर कपट का रूप धारण करके आए थे उनको राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। जो राजा अपने को वीर मानते थे उनको राम जी परमवीर दिखाई देने लगे। जो राजा भक्त थे उनको राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी राजा थे उनको परम तत्व दिखने लगे। मिथिला के जो लोग थे नर नारी उनको राम जी रिश्तेदार दिखाई दे रहे उनके। जनक जी और सुनैना जी को तो अपन लड़का दिखाई दे रहे थे। गोस्वामी जी कहते सूची बहुत लंबी है। एक बात कहना चाहता हूं कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तीन देखी ऐसी। सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को लेकर पूरे रंग भूमि में घुमा रहे। गुरुदेव ये देखिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई है, यहाँ पर गुरुदेव ऐसी व्यवस्था हो गई है, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की है। सब जगह विश्वामित्र जी एक ही वाक्य कहते थे, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, भली रचना मुनि नृपसन कहेउ। क्यों कहा विश्वामित्र जी ने? ये भी एक प्रसंग है। देखिए कोई भी आदमी आपको अपना कोई सामान दिखा रहा है ना, इसका मतलब उसके कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं। आदमी नया कपड़ा खरीद के लावत है ना, अब पहनला के बाद जे भेटात है कैसा लग रहा हो, जे मिले उसे पूछे कैसा लागता, आ जहां क्यों कहते बेकार लागता एकदम, फिर देखबो ना करियो कुरियोर। ये प्रसंग कह रहा है कोई भी व्यक्ति आपको अपना सामान दिखावे तो प्रशंसा करिए, खूब प्रशंसा करिए। क्यों? उसके कान वही सुनना चाहते हैं। कमी ना बताइएगा। कमी बताना हो तो पहले जलपान उलपान हो ही जाए उसके बाद बताइए।
पहले ही कमी बता दीजिएगा तो जलपान गायब, फिर जूसे पे निपटे के पड़ी। यहां विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी, जनक जी महाराज आदेश दिए बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए और आप दर्शन करिए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी विराजमान हुए, अगल बगल तनिक छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी महाराज ने सीता मैया की सखियों को आदेश दिया कि रंगभूमि में किशोरी जी को लेकर आया जाए। जैसे आदेश मिला, सखियां चारों ओर से मेरी मां को घेर कर, मां के हाथ में जयमाल है, सखियां लेकर आई। सखियां गीत गाती हैं, मां से कहती हैं, अरे चलहो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहो मग धीरे धीरे राज दुलारे। राज दुलारी ठुमक पग धारे, राज दुलारी ठुमक पग धारे, राज दुलारी ठुमक पग धारे, राज दुलारी ठुमक पग धारे। अरे सब हिल जावन हारे, चलहो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहो मग धीरे धीरे राज दुलारे। विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। और निज माया बपु धारे, चलहो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहो मग धीरे धीरे राज दुलारे। सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे। कोटि कला विधि न्यारे, चलहो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहो मग धीरे धीरे राज दुलारे। सखियां मेरी मां को लेकर आई, मां के हाथ में जयमाल, और गोस्वामी जी कहते हैं मेरी मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके वहां सभा में जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। देख रूप मोहे नर नारी। सीता मैया आकर अपनी मां सुनैना जी के निकट खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में उपस्थित होकर समस्त राजाओं के मध्य मेरे प्रण को सुनाया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज जनक के बंदी जन बीच सभा में खड़े हो गए और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बोले, बोले बंदी बचन बर सोनहु सकल महिपाल, प्रण देह कर कहाहि हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। जितने राजा इस सभा में आए हैं, आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के बराबर है तो शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा, राहु है ये।
ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता आज पूरे विश्व में विदित है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा इस धनुष को उठाकर, झुकाकर, इसकी प्रशंसा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं, हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जी बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने जनक जी का प्रण सुनाया, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा बैठिए सब लोग, एक साथ मिलके तोड़ियो, बारी बारी आइए, सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे, बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे अनुमति मिला राजा खड़े भय और सबसे पहले आपन धोती बांधे, ठीक से परिकर बांधी उठे अकुलाए। जाने के पहले तनिक व्यायाम किए, मुकुट सीधा किए और मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा हमसे टूट जाए। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पावे कहीं। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे राजाओं को आदेश मिलता है तमाकी करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर, धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसकता है। अंत में राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाते, दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा मन ही मन बोले हाँ हाँ जा 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 जा, उठेब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आए, तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा से धनुष तिलमात्र धरती से नहीं खिसका। एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े हुए, अपने स्थान से धनुष को देखे, प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा तुम वीर नहीं हो क्या? बोले मैं